नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां तक कहा था कि एक चुनाव अधिकारी का वीडियो देखने के बाद भी इस हाईकोर्ट ने एक आदेश तक जारी नहीं किया। ऐसा करने में यह अदालत फेल हो गई है। और इस टिप्पणी के बाद मानो ऐसा लगता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट फुल एक्शन में है। सीजेआई की बातों का बहुत बड़ा असर हुआ है। तभी तो आज एक ऐसी खबर आई है जिस पर आसानी से कोई यकीन नहीं कर सकता है, क्योंकि अमूमन इन दिनों ऐसे केस में किसी को भी राहत नहीं मिलती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं। दरअसल ईडी अगर किसी को गिरफ्तार कर ले, उसमें भी खास करके वह व्यक्ति विपक्ष का नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उन्हें अदालतों से भी राहत आसानी से नहीं मिलती है। फिलहाल तो जितने भी सलाखों के पीछे गए, उन्हें बाहर निकलने में तो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जमानत मिलती ही नहीं है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने बड़ा फैसला लेते हुए ईडी को जोरदार झटका दिया है और एक पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को तुरंत रद्द किया है, रिमांड को रद्द किया है और कहा है कि तत्काल ईडी उसे रिहा करे। यह नहीं चलेगा, यह मनमाना है। अब इस संबंध में कोर्ट रूम में क्या हुआ है, वो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने थोड़ी उम्मीद जगा दी है, क्योंकि इस बार भी विपक्ष के ही पूर्व विधायक को ईडी ने टारगेट पर ले रखा था। लेकिन इस बार अदालत ने ईडी की मनमानी पर थोड़ी सी ही सही लेकिन ब्रेक तो लगाई है। पूरा मामला समझना जरूरी है, तो हरिभूमि की रिपोर्ट जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ईडी मामला, हाईकोर्ट से पूर्व विधायक दिलबाग को बड़ी राहत, गिरफ्तारी और रिमांड रद्द, रिहा करने के दिए आदेश। खबर में क्या है? अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी की गई थी। कभी जमीन घोटाला का आरोप लगाकर ईडी किसी को भी गिरफ्तार करती है, भले उसमें सबूत आपको महीनों सालों बाद मिले, या फिर कभी शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर गिरफ्तार कर लेती है। तो केस बनाने के लिए ईडी तो स्वतंत्र है, मामले चुनती है, सबूत बाद में गढ़ती है और फिर गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेज देती है। यहां लिखा हुआ है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग की गिरफ्तारी पर ईडी को बड़ा झटका देते हुए उनकी हिरासत को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिलबाग की गिरफ्तारी व रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया है। ईडी ने इसी वर्ष जनवरी माह में 4 दिन चली कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर ईडी चली गई थी, जिसके खिलाफ इन्होंने तुरंत हाईकोर्ट में चुनौती डाली थी। लेकिन समय लगा और फिलहाल 1 महीने के बाद करीब करीब हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी मनमानी है, बेतुकी है और इसमें निचली अदालत ने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया है। हाईकोर्ट के जज ने ईडी के अफसरों पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को आपने जबरदस्ती बंधक बनाए रखा, उनको आप गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखे हुए थे, अदालतों में भी 24 घंटे के भीतर उन्हें पेश तक नहीं किया गया था। तमाम ऐसी गंभीर टिप्पणी हुई है। इस मामले में कोर्ट रूम में क्या हुआ है, हम द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के सहारे बताते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा एक सभा को संबोधित करते हुए कि जिस तरीके से ईडी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रही है, ऐसे में तो एक एक करके सबको वो सलाखों के पीछे डाल देंगे और सबूत मिलेंगे नहीं, साबित कर नहीं पाएंगे। और जब तक साबित नहीं कर पाएंगे तब तक ये 15 सालों तक भी किसी को सलाखों के पीछे रख सकते हैं। ऐसे में तो विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। उनके यह टिप्पणी बेहद गंभीर है और अब जब ईडी के मामले में कहीं भी थोड़ी राहत मिलती है तो यह खबर बहुत बड़ी होती है। चलिए देखते हैं कि आगे कोर्ट रूम में क्या हुआ है। द ट्रिब्यून ने लिखा है, ये निर्देश तब आए जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बहल ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और अन्य वकील के माध्यम से दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह द्वारा भारत संघ और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बहल की बेंच को बताया गया कि यमुनानगर के एक पुलिस स्टेशन में 8 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को आज तक एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है, फिर भी इन्हें सलाखों के पीछे रखा गया था। आश्चर्य होता है ईडी की मनमानी पर।
वैसे आज एक और राहत भरी खबर आई है कि लालू परिवार के कुछ सदस्यों को, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती एवं अन्य बहनों को राहत मिली है अदालत से। दिल्ली की एक अदालत ने उन लोगों को जमानत दे दी है। वहां भी ईडी और सीबीआई का ही मामला था। लैंड फॉर जॉब का जो विवाद था, उसी मामले में पूरे परिवार को ही इन लोगों ने समेट रखा था, लेकिन अब कोर्ट ने वहां इन लोगों को राहत दी है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अभी भी फंसा कर ही रखा गया है। खैर, आगे आइए जरा देखते हैं कि कोर्ट रूम में हुआ क्या है। यहां आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस बहल ने 111 पेज का आदेश जारी किया है। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो द ट्रिब्यून पर छपी हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि अपने 111 पेज के आदेश में जस्टिस बहल ने 9 जनवरी के गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश को अवैध और कानून के खिलाफ माना। रिमांड के बाद के आदेश और अन्य परिणामों आदेशों को भी रद्द करने योग्य माना गया। न्यायमूर्ति बहल यही नहीं रुके, आदेश उन्होंने 111 पन्ने में लिखे थे तो टिप्पणी भी गंभीर ही की ही होगी। यहां लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति बहल ने कहा, दोनों याचिकाएं अनुमति के योग्य हैं और विशेष अदालत द्वारा दिमाग का उपयोग न करने और पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 में निहित शर्तों के अनुपालन की रिकॉर्डिंग न किए जाने के कारण विवादित आदेश रद्द किए जाने चाहिए। ये विवादित आदेश ही ऐसे थे कि हाईकोर्ट कब तक आंख मूंदे रहता, कोर्ट को कोई बड़ा एक्शन तो लेना ही था। ऐसे में ईडी की मनमानी पर बड़ा झटका तो लगा ही है। हाईकोर्ट ने अगर ऐसा कदम उठाया है तो ठीक ऐसा ही फैसला तमाम अदालतों से भी आने की जरूरत है, जहां पर राजनीतिक साजिश की बात सामने आए, जहां पर जो विवाद है उसमें सबूत किसी उचित समय तक ना मिले, तो ऐसे मामले में अदालतों को जमानत के विकल्प को हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि जमानत जो कहा जाता है कि अनिवार्य है, सबको मिलना चाहिए अगर वो उसके काबिल हैं। लेकिन जिस केस में सबूत नहीं हो, वह आरोपी सलाखों के पीछे हो, उन्हें तो निश्चित तौर पर जमानत मिलनी चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। मनीष सिसोदिया तरस रहे हैं, संजय सिंह जमानत के लिए तड़प रहे हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं। अनलेस कि आपके स्वास्थ्य में भयंकर गिरावट ना आ जाए, आप अस्पताल में भर्ती होने के हालात में ना पहुंच जाए, तब तक कोर्ट कंसीडर ही नहीं कर रही कि आपको जमानत मिलनी भी चाहिए। यही नेता जो जनसेवा कर रहे होते हैं, उनको उनके मूल काम से तो अलग कर ही दिया जाता है, लेकिन एक झटके में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भी मान लिया जाता है कि इन्होंने पीएमएलए के तहत बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है। लेकिन इस देश में इतने बड़े बड़े घोटालेबाज बिजनेसमैन, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब देश छोड़कर भाग गए। ईडी सीबीआई ने क्या किया? किसने पकड़ा? किसने उन्हें भारत में लाकर सलाखों के पीछे डाल दिया? किसका एनपीए माफ हो जाता है? किसका लाखों करोड़ मोदी सरकार माफ कर देती है? यह हर कोई जानता है। और यहां पर ना ईडी का कोई विवाद होता है, ना सीबीआई का विवाद होता है। अडानी के केस में इतने बड़े स्कैम की बात आई, तमाम अदालतों से वक्त लगा, लेकिन उन्हें राहत दे दी गई। सेबी को भी एकदम पाक साफ बता दिया गया। तो जरा सोचिए, किसे टारगेट करना है, किसे छोड़ देना है, यह देश में दिखने लगा है। यहां पर सेलेक्टिव एक्शन की बात जो कही जाती है वो भी दिखाई पड़ती है। तो सवाल वही है कि कब तक अदालतें आंख मूंदे बैठी रहेंगी? इतना अगर राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र रचा जाएगा तो यहां कार्रवाई की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि संविधान के नियमों के खिलाफ कोई जाए या फिर देश में कुछ अनैतिक होता रहे जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, वैसे ही मामले में तो कोर्ट प्रहरी है। कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो आइए चलते चलते 2 पैराग्राफ में और समझते हैं कि कोर्ट रूम में जज साहब ने कैसे इस मामले को डील किया है। यहां पर कहा जा रहा है कि विशेष न्यायालय ने धारा 19(1) के प्राधिकारी द्वारा उचित अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। रिमांड आदेश में यह बताने के लिए कोई संदर्भ नहीं है कि अदालत ने आदेश का अवलोकन किया था। यदि कोई हो तो यह विश्वास करने का कारण दर्ज किया था कि याचिकाकर्ता 2002 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं या लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार पर खुद को संतुष्ट किया था।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण था कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे। न्यायमूर्ति बहल ने अवलोकन किया। ये निचली अदालत के टिप्पणी को लेकर इन्होंने जो अपनी बात कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो आगे कहते हैं कि पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने 4 जनवरी से 8 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से बंधक गैरकानूनी रूप से रोके रखा और असल में उन्हें 4 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें उनकी वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से 24 घंटे के भीतर संबंधित अदालत में पेश नहीं किया गया। अधिकारियों ने धारा 19(1), 19(2), 19(3) में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी पालन नहीं किया। इस प्रकार गिरफ्तारी और रिमांड आदेश सहित सभी बाद के आदेश अवैध और कानून के खिलाफ हैं और रद्द किए जाने के योग्य हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अधिकारी अपने मन से काम करते हैं। 24 घंटे के भीतर उन्हें तो पेश भी नहीं किया गया, यानी कि नियम कानून सब ईडी ने अपने हाथ में ले रखे थे। यह चौंका देने वाला मामला है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद तो दिखाई है कि अगर सब कुछ आंखों के सामने होगा तब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई तो करनी होगी और ईडी को यहां बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।